जय श्री कृष्ण दोस्तों क्या आपको पता है कैसे हुई थी श्री राधा रानी जी की मृत्यु और श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी अपनी बांसुरी। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है राधा श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों की से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृति को बनाए रखा। यही उसके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीज़ें ही आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, बांसुरी और राधा। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिसने राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। दोस्तों, कहा जाता है भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रहे। दोस्तों, कहा जाता है श्री कृष्ण ने जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूरत हम आपको बताते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को अपमानित किया। वृंदावन के लोग ये खबर सुनकर दुखी हो गए। दोस्तों, मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा श्री कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उससे दूर चले गए। कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा से पास वापस नहीं आए। दोस्तों, उसकी शादी भी रुक्मणी से हुई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। दोस्तों, श्री कृष्ण से विवाह के लिए वो अपने भाई रुक्मणी के खिलाफ चली गई। राधा की तरह वो श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वो आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उससे शादी कर ली। दोस्तों, श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ने के बाद ही श्री राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण को कहा था कि भले ही वो अपने उससे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। दोस्तों, इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से भी लोकप्रिय हुए। जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकले थे तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गया। राधा ने अपनी दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उसका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। दोस्तों, राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्यों को पूरा किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्यों निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गए। जब वह द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वो दुखी नहीं हुई। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा से एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। दोस्तों, राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़ी कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन के लिए चली जाती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आत्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वो दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएगी।
उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा को कहा कि वो उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने माना कर दिया। कृष्ण ने दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीले धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गए। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे उसका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी छोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वाद्य यंत्र नहीं बजाए। कहा जाता है कि जब द्वारिका युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रहे। दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।